बिहार के पटना में आज इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई। सभी लोगों की निगाह इस बात पर थी कि आज जो है सीटों का फैसला हो जाएगा, बहुत कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से इस बैठक के खत्म होने के बाद मनोज झा और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता और खुद तेजस्वी यादव ने यह बात कही कि इंडिया गठबंधन जो है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सीधा और साफ मैसेज जो था कि बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा चुनाव के लिए और 243 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है, क्योंकि लगातार जो है एनडीए इस बात को फैला रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव साथ नहीं लड़ेगा। उनके अंदर जो है सिर्फ टवल है, सीटों को लेकर चेहरा कौन होगा, बहुत सारी बातें लगातार इंडिया गठबंधन के लिए एनडीए की ओर से कही जा रही थी। लेकिन इस तीसरी बैठक में पूरी तरह से इस बात को साफ कर दिया गया और सीधे सीधे यह बताया गया, यह मैसेज दिया गया कि जो बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं उन सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। मतलब कि जनता के बीच में सीधा और साफ मैसेज कि जो भी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है उस पे कोई पार्टी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। एक बहुत बड़ा मैसेज आज जो ये मैसेज है वो पटना से दिया गया है इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा। और मनोज झा ने लगातार इस बात को जो है जब प्रेस के रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि क्या होने वाला है तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। और यही भाषा जो है कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लवरू कहते हैं और ठीक यही भाषा मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि जो है बिहार में जो चुनाव होना है वो इंडिया गठबंधन लड़ने जा रहा है। अभी तक सीटों का जो फैसला है वो नहीं बताया गया है कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से बैठक की तस्वीरें हैं वो साफ साफ जो है बता रही हैं कि जो इंडिया गठबंधन के जो चेहरा होंगे वो खुद तेजस्वी यादव है। पिछला विधानसभा चुनाव भी जो है इंडिया गठबंधन ने जब लड़ा था, महागठबंधन ने लड़ा था, तो उसका चेहरा तेजस्वी यादव थे। और जिस प्रकार से बैठक की तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें जो है बहुत कुछ बोलती हैं। तस्वीरें साफ साफ जो है वो बताती हैं, इस बात में कहीं किसी को मतलब किसी प्रकार की जो है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ही जो है इंडिया गठबंधन का चेहरा है और 243 सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ एनडीए जो है लगातार इस बात का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान बना था ये राज्यों में जाकर विफल हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था वो इंडिया गठबंधन से बाहर आके वो लड़े और दिल्ली की 70 विधानसभा पे सीटों पे चुनाव हुआ और उसके बाद जो नतीजा आया वो आपको पता है। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूती से एक साथ खड़ा है और सीपीआई और मार्क्सवादी समूह के जो घटक हैं सीपीआई सीपीआईएम जो सारी पार्टियों ने ये मैसेज दिया है कि हम जो है सभी लोग एक साथ हैं और इंडिया गठबंधन ही 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है और इस बात के लिए उन्होंने तैयारी करी है। अब जो है आगे की जो रणनीति है वो है जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे जो है कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के बीच में ये मैसेज देंगे और पूरी तरह से ये मामला साफ कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो एक खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने एक बयान दिया है कि जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए। तो ये भी एक खबर है। बिहार के में चुनाव होने हैं, सितंबर से अक्टूबर के समय में ये चुनाव होना है और जाति जनगणना का जो फैसला आया है, अभी देश में पहलगाम हुआ और ठीक उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जो है सऊदीया से आए और उसके बाद वो बिहार के मधुबनी में पहुंचे और उन्होंने सीधा सीधा साफ संदेश दिया कि आतंकवादियों पे सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद जो है जाति जनगणना पर फैसला आ गया और इसको लेकर सभी लोगों में हैरानी भी है कि आखिर ये टाइमिंग क्या रही। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी लगातार जाति जनगणना की विरोध करते रहते थे, वो सीधे सीधे कहते थे जो भी जातिगत जनगणना की बात कर रहा है वो अर्बन नक्सल है। लेकिन बिहार चुनाव के सर पे आते ही अचानक से ये फैसला ले लिया गया। हाई लेवल मीटिंग्स हो रही थी और इसमें ये बात चल रही थी कि आखिर कौन सी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसे ही जाति जनगणना पे फैसला आया उसके बाद से सभी राजनीतिक पंडित जो हैं इस बात को लेकर हैरानी में हैं। कहा तो ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं संघ को ये पता चल चुका था कि राजनीतिक जमीन जो है वो लगातार खिसकती जा रही है, क्योंकि तीसरे कार्यकाल में जो लगातार इस बात पर चर्चा थी कि 400 सीटों की बात कही गई थी लेकिन 240 पे जाकर एनडीए अटक गया और उसके बाद
बाद से संघ में लगातार इस बात पे मंथन चल रहा था और संघ जो है अक्टूबर 2024 में कह भी रहा था कि जातिगत जनगणना से उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं संघ जो है इस बात को पहले से मान चुका था और इस बात की घोषणा जो है बस उन्होंने बिहार चुनाव के टाइमिंग के सामने की है कि अब जब बिहार चुनाव होना है, ऐसे में अब जो है उसके बाद जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे थे इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं, आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव और साथ ही साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार इस बात की जो है मांग करते रहे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आजाद भारत में ये पहली बार हो रहा है कि जातिगत जनगणना होगी। इससे पहले जो जातिगत जनगणना हुई है वो 1931 में हुई थी, ये अंग्रेजों के समय की बात है, लेकिन उसके बाद से कभी भी कोई जातिगत जनगणना नहीं करवाई गई है। लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो है इस बात के लिए भी सरकार पे दबाव डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी टाइमलाइन बताई जाए और साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि आखिर वो तरीका क्या होगा। और साथ ही साथ जो है विपक्ष ये भी कह रहा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ यहां तक नहीं है, उनका साफ साफ कहना है कि हमारी लड़ाई जो है वो सिर्फ यहां तक नहीं है कि जातिगत जनगणना हो जाए, जातिगत जनगणना के बाद जो है उनकी आगे की लड़ाई है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए और पिछड़े और अति पिछड़ों को भी जो है विधानसभा में उनकी हक की हिस्सेदारी दी जाए और निजी शिक्षण संस्थानों में भी जो है पिछड़े अति पिछड़ों के लिए सीट आरक्षित की जाए। तो जातिगत जनगणना पे जो फैसला लेके सीधे बीजेपी का कहना है कि पिछले 60 सालों के दौरान 70 सालों के दौरान लगातार कांग्रेस का राज रहा, लेकिन वो मांग तो करती रही, लेकिन अपने समय में बहुमत के शासन के दौरान उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये बात अलग है कि कल तक जो मोदी का गुणगान कर रहे थे टीवी चैनलों में बैठ के, वो भी अब इस पे अचंभा जाहिर कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बात को बता रहे हैं कि आखिर जातिगत जनगणना होगी तो उससे ऐसा क्या मिल जाएगा। अगर आप टीवी चैनलों की बात करें तो एंकर्स कैसे बताते हैं, उनकी हवाइयां चेहरों की उड़ी है और लगातार ये खबर आ रही है कि मोदी सरकार को जो पसंद करने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो फैन फॉलोइंग है, उसमें जो इस बात को कहते हैं कि हम मोदी के जो है उनके हर फैसले में उनके साथ हैं। ये खबर ये आ रही कि लगातार अब जो है प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पर लोग अनफॉलो कर रहे हैं। तो बिहार में चुनाव है और उसको लेकर ही जातिगत जनगणना का जो फैसला उसकी टाइमिंग को लेकर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर जो है वो फैसला लिया गया है। देश में अभी पाकिस्तान के खिलाफ माहौल है, लगातार विपक्ष कह रहा है कि आप कड़ा एक्शन लीजिए, लेकिन सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।